सानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो भगवान शंकर आनंदवन यानी काशी क्षेत्र में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, जो परमानंद के निधान एवं आदि कारण हैं और जो पाप समूह का नाश करने वाले हैं, मैं ऐसे अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में जाता हूँ। आपने हमारी पिछली प्रस्तुति में जाना कि पुरुष, प्रकृति और परमात्मा कौन हैं। आज हम उसी विषय से जुड़ा हुआ एक और विषय आपके समक्ष लाए हैं, जिसमें हम काशी के बारे में जानेंगे। काशी को धर्म और मोक्ष की नगरी कहा जाता है। काशी एक ऐसी नगरी है जिसके बारे में सभी सनातनियों को पता होना चाहिए। अगर आप भी काशी के बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, अब मैं काशी नगरी का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग ध्यान से सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्मरूप है। जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली प्रस्तुति में बताया कि अपने अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उनका शिव नाम हुआ, और जो स्त्री हुई उन्हें शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही श्री हरि को प्रकट किया। माता पिता को उस समय सामने न देखकर वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। फिर वे बोले कि हे प्रभु, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। फिर इस समय मैं कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करूं? तब उन निर्गुण शिव ने 5 कोस लंबे, चौड़े, शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह नगर सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे श्री हरि के लिए भेजा। वह नगर आकाश में श्री हरि के समीप आकर स्थित हो गया। तब उन्होंने नगर में स्थित होकर सृष्टि की कामना से परमात्मा का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय तप के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे कि यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई दे रही है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहां वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। फिर एक बार तपस्या करते करते उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्मबंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है।
यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे वे फिर से भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। महापुण्य में पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मृत्यु की इच्छा करते हैं। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्व गुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले कि हे विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूं, इसमें संशय नहीं है। मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। लोकहित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए। हे जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप यहां रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं कि तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने शंकर से बारंबार प्रार्थना करके प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा। अविमुक्त बोले कि हे कालरूपी रोग के सुंदर औषध देवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिन्त्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए सदा यहाँ विराजमान रहें। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सवेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान सदाशिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।